तो अभी हम लोग को देखना है कि डोमेन रेंज फाइंड करना है। तो डोमेन क्या होता है, एक्स का वैल्यू होता है डोमेन, और एफ एक्स का जो वैल्यूज होता है रेंज। तो एफ एक्स जो दिखाई दे रहा है, एफ एक्स का क्या होता है वाई। ओके, पहले हम लोग को एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। फॉर वाई टू बी रियल, वाई को रियल होने के लिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी इसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर और इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस और इक्वल टू 0। पहले बोला पर देखो बेटा जल्दी, डोमेन रेंज फाइंड करने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया यूज होता है। पहले एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का क्राइटेरिया होता है। ये बोला हुआ ऐसा क्यों किया, बिकॉज हम लोग का फैक्टर जो होते हैं एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा फैक्टर होते हैं, उसी से हम लोग डिफाइन करते हैं। इसके बाद एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 3 लेस और इक्वल टू 0। ओके, अब ये हो जाने के बाद इसमें क्या चीज होगा, एक्स इक्वल टू 3 और एक्स एक्सट्रीम वैल्यू कितना होगा माइनस 3। इसके बाद एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, माइनस प्लस। ठीक है, इधर देखिए बेटा बातें मत करो, समझा रहा हूँ, अभी भी टाइम है, खुद को चेंज कर सकते हो। के लाइन में माइनस 3 प्लस 3। ठीक है, माइनस 3 प्लस 3। इसके बाद क्या है कि इसके वैल्यू लेस और इक्वल टू 0 होना है। अब रीजन देखेंगे, 3 से कोई ग्रेटर वैल्यूज होगी, जैसे 4 है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3 से ग्रेटर कोई वैल्यूज में इससे जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब कोई वैल्यू माइनस 3 और 3 के बीच में है, इसका वैल्यू क्या है नेगेटिव है। देखो 3 और माइनस 3 के बीच 0 ले लो, तो 0 लिया तो माइनस 3 और ये बार प्लस 3 तो माइनस 9 है, ये बार क्या नेगेटिव। अब इसमें माइनस 3 से लेसर कोई वैल्यूज लेंगे, माइनस 3 से लेसर कोई वैल्यूज लेंगे तो क्या होगा, मतलब माइनस 5 लिया, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या पॉजिटिव होगा, ये हो गया। तो इसका वैल्यूज क्या हुआ, एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस 3 लेसर इक्वल टू। तो डोमेन डी ऑफ लिखते हैं, डोमेन क्या हुआ माइनस 3 क्लोज में वैल्यूज हुई। ये हो गया हम लोग को वैल्यूज फाइंड करना। अब यही चीज़ देखोगे 9th क्लास के बच्चे भी तो करते हैं, उसका एल्जेब्रिक मेथड में समझाया जाता है। ये हम लोग के नंबर लाइन मेथड से समझा दिए, एल्जेब्रिक मेथड जो होते हैं उससे समझाया जाता है 9th क्लास में। 11th क्लास में ऐसे करके कर लो, तुम 9th क्लास में पढ़े, उसको नहीं पढ़े होगे कैसे पढ़े, ठीक है ना। अच्छा 9th क्लास में कौन पढ़े होगे, 9th क्लास में तो इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, गेटर लिसर वाला 10th क्लास में होते हैं। अच्छा नंबर लाइन से इजीली हो जाता है। अभी इसके वैल्यूज डोमेन ऑफ एक फंक्शन का डोमेन कितना -3 से 3। अभी रेंज फाइंड करना है। रेंज के लिए तुम लोग को 2 पार्ट में बांटेंगे। वाई जो है इक्वल्स टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स वाई इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। तो पता चल वाई यहाँ पे पॉजिटिव है ना, तो वाई के वैल्यूज क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। ये हम लोग को यहाँ पे पता चलेगा। दूसरा देखेंगे, जैसे इसको फाइंड किया था, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 9 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स इक्वल टू क्या होगा 9 माइनस वाई स्क्वायर। हो गया 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। फिर यहाँ से तो वाई स्क्वायर माइनस वाई लेसर इक्वल टू 0, तो वाई माइनस 3 वाई प्लस 3 लेसर इक्वल टू 0। इसी तरीके से नंबर लाइन बनाएंगे क्या होगा
माइनस, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रहा है, y इज ग्रेटर इक्वल टू -3 लेसर इक्वल टू, ये वाला एक कंडीशन है ना, इधर का एक कंडीशन फ्रॉम बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। हम लोग को y की वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 लेसर इक्वल टू, देयरफॉर रेंज ऑफ एज क्या होगा 0 to 3। फैजल देखिए बेटा, सर आपने कितना बताया ये सब तो सर ने बताया किस बात था कि जैसे इसकी जो रेंज ये वो मेन आएगा जो इसका आधा हो जाएगा रेंज जितना बताया तो आधा वैसे इस हिसाब से क्या आधा हो जाएंगे, कैसे आधा होते हैं एक्सप्लेन कर दिया। ये तो 9th क्लास का टॉपिक है, तो कोई टीचर बताएगा ऐसा नहीं बताएगा, तो आधा हो गया, आधा कैसे करेगा, बाकी दूसरे जगह में देखा जहाँ पे आधा नहीं हुआ, पर तो मेथड सीखना पड़ेगा ना, ठीक है। जैसे ये वाला आया, ये कैसे आएगा बेटा, डायरेक्ट लिख दोगे, नहीं लिख पाओगे, कैसे लिखो, वैल्यू से नहीं वाला तो लिखोगे इससे, ठीक है। अभी तो टीचर को तो मालूम है, तो जानते कि ये वाला है 9 - x सीधे लिख देंगे इसका डोमेन और लिख देंगे ये वाला, नहीं देंगे, लेकिन आया कैसे ये तो पता होना पड़ेगा ना, एल्गोरिथम तो सीखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 9 में ये सब इनइक्वालिटीज कर लेते, 10 में कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं होता, तुरंत समझ जाते कि आधा क्या होता है, क्या चीज़ें तो होगी, ठीक है। -3 to 0, 0 to 3 रेंज को आधा कर दिया। अभी ऑलवेज आधा होगा कि नहीं होगा ये भी तो पता होना चाहिए, ठीक है। अभी मान लो कि हमको एग्जाम में पूछे एक नंबर में इसका डोमेन और रेंज क्या होता है, तो ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन होता तो -3 से 3 कर लेंगे और इससे कर लेंगे, हो गई। हाँ कैसे करोगे बताओ, ठीक है, ठीक है। भाई बोलो कि इस टाइप का कोई चीज़ दे दिया फंक्शन x - 1, x - 2, x - 3, इसका डोमेन डिफाइन करना बोला, तो नंबर 8 तो दूसरा रास्ता नहीं हुआ ना, क्वाड्रेटिक है तो फटाफट कर लिए, जहाँ में क्यूबिक होगा बाई क्वाड्रेटिक होगा, कैसे करोगे, यू हैव टू लर्न द थिंग, ओके, अंडरस्टूड। वो बाद में बताऊंगा, तुम लोग बोले ना आधा कर देंगे तो हो जाएगा, लेकिन सभी सीखना पड़ेगा, ओके। इसका डोमेन आर हो गया, ठीक है। अभी इसको रूट डाल दिया तो क्या हो, फंक्शन दिया फंक्शन दिया वो तो मैंने बता दिया, इस तरीके से लिखो, इस तरीके से लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके, अंडरस्टूड। तो पहले हर चीज़ को सीखना पड़ेगा, ओके। अरे वाला बेस हो गया 12 में, इसके ऊपर और एक्स्ट्रा रहेगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में सारी चीज़ की जरूरत पड़ेगी। अब केवल क्वेश्चन को चेंज कर दिया, अब क्या डोमेन होगा, तो तुम्हारा आ जाएगा ये जो वैल्यूज है, दोनों वैल्यूज आएगी -∞ से तुम्हारा 3 तक, यूनियन 3 to ∞ क्या हो जाएगा, जैसे आप x² - 9 देगा तो क्या होगा, यही वाला चीज़ आएगा ना, तो हम लोग को कौन सा पॉजिटिव वैल्यूज को लेना पड़ेगा, पॉजिटिव वैल्यू तो इस जगह पे होगा, इस जगह पे होगा, अंडरस्टूड। रूट के अंदर जो होते हैं क्या वैल्यूज होती है, ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है ना, तो इसीलिए रूट के अंदर माइनस तो दोबारा क्या होगा, इमेजिनरी हो गया ना, तो 10 में सीखे हो ना, रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं होता है, रूट के अंदर जो वैल्यूज होगा आइदर वो 0 हो सकता है, नहीं तो पॉजिटिव, तो रियल वैल्यू फंक्शन हम लोग कर सकते हैं।
ये जो हम लोग का जो इक्वेशन दिया था ना, इससे क्या पता चल रहा है? y इज ग्रेटर इक्वल टू 0। और ये जो हम लोग फाइंड किया, यहाँ पे क्या चल रहा है? ये वाला दोनों का भी कंबाइन करना। ये वाला कंडीशन बोल रहे y ग्रेटर इक्वल टू 0 और ये वाला कंडीशन बोल रहे y ग्रेटर इक्वल टू -3 और लेसर इक्वल टू 3। तो इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा दोनों में जो कॉमन है ना, दोनों का। ये क्या बोल रहा है? ग्रेटर इक्वल टू 0 और ये क्या बोल रहा है? -3। तो दोनों को कंबाइन कर दो, क्या आएगा? 0 से ग्रेटर, 3 से लेसर। सर आपका क्या चेंज कर दिया वहाँ पे? ये बोला? चेंज किया। अच्छा, ये सब भूल चुके हो। x माइनस अल्फा x माइनस बीटा ही होते हैं, तभी तो वैल्यूज आएगी, तभी तो नंबर लाइन में प्रूफ करेगा। नहीं वो वाला साइन पे साइन साइन। मतलब 3 इज ग्रेटर देन 0 तो -3 क्या लेसर देन 0 तो होगा, साइन तो बदलेगा। वो यूनिट वाले पे चाहिए। मतलब मैं कहना था, मतलब क्वेश्चन में वाला आ गया, एक्स वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव वाली होगी। पॉजिटिव वैल्यू इधर है और इधर वाले यूनियन लेना पड़ेगा। इस साइड वाला होगा, इस साइड वाला होगा। पहले क्वेश्चन में था तो नेगेटिव वैल्यू से लेस देन 0 दीजिएगा पहले, और बोले ग्रेटर देन 0 थे तो कहाँ का है? पॉजिटिव इधर भी है, इधर भी है, दोनों तरफ है ना, यूनियन लेना पड़ेगा। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अंडरस्टैंड? ऐसे करके हर जगह पे एक एक टॉपिक को सीखना। तो डोमेन है एक्स का, एक्स का वैल्यू होता है डोमेन एंड वाई का वैल्यू होता है रेंज। जब भी मतलब हम लोग को ये पता चल गया वैल्यूज पुट करके 0 और 1 के बीच में होगा, 0 हो सकता है लेकिन 1 नहीं हो सकता, तो हम लोग को पता चल गया। नाउ वी हैव टू अप्लाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू प्रूव इट। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया। बनाने के बाद ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू ले लिया। अभी रियल रूट्स होने के लिए क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, तो पुट कर दिया तो हमारा एक चीज आ गया। ठीक है, 4y माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू y माइनस y ग्रेटर इक्वल टू 0, y माइनस y लेसर इक्वल टू 0। y के वैल्यूज क्या होगा? एक्सट्रीम वैल्यूज y इक्वल टू 0 होगा, y इक्वल टू 1। तो 0 1 दो डिस्टेंशन है, तो इसका 3 रीजियन होगा, इधर वाला प्लस माइनस प्लस। तो कैसे करते हैं? अभी तो सिखाया था, अभी तो सिखाया था। y के वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेके आएगा, पॉजिटिव आएगा। y के वैल्यू 0 और 1 के बीच में ले, नेगेटिव आएगा। 0 से लेसर ले, पॉजिटिव आ जाएगा। तो कर दिया, इस रीजियन में बिलोंग्स कर रहा है, दैट मीन्स का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है, लेकिन ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या बताता है? ये इक्वेशन बताते हैं इसका वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेसर देन 1। ओके, आपके 0 और 2 के लिए नेगेटिव वैल्यू दे रहे हैं। आपने तो नहीं आया क्या बोलो? 1/2 0 और 2 के बीच में है। हाँ, तो क्या हुआ? बोलो एक बार। हाँ हाँ, पॉजिटिव तो बोल रहे हैं, हाँ नेगेटिव बोल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, 0 to 1 के बीच में किसका वैल्यू पॉजिटिव आएगी? 0 to 1 ये वाला है, इसका वैल्यू लेस देन 0 आना चाहिए। ओके, अंडरस्टूड? इसका वैल्यू 0 to 1 के बीच में पुट करोगे, 0 to 1 के बीच में पुट करोगे, इसका वैल्यू तो आएगा, क्या आएगा? पॉजिटिव वैल्यूज आएगी। तो y के वैल्यूज फाइंड कर लो, किसके बीच में होगा? इसके बीच में। कहाँ से फाइंड करो? यहाँ से ना, 0 और 1 के बीच में लेस देन 0 सेटिस्फाई होगी, लेकिन y के वैल्यू क्या होगा? 0 और 1 के बीच में पॉजिटिव वैल्यूज होती है,
ये तो इस जगह से हमारा इक्वेशन आ गया, लेकिन y के वैल्यू कहाँ पे रहेंगे? 1 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में y की वैल्यू क्या पॉजिटिव होती है। अंडरस्टूड? तो पहले इस तरीके से फाइंड करते हैं। ये वाला क्या, इसका वैल्यू लेसर और इक्वल्स टू 0 है। क्यों? बिकॉज ये y -1 है, y -1 इंटू y की वैल्यू किसके बीच में है? 0 और 1 के बीच में, 1 तो नहीं है ना, तो 0 और 1 के बीच में पुट करोगे, इतना बड़ा वैल्यू तो लेस देन 0 होगा ना, इतना हाफ पुट कर दिया, इसका वैल्यू तो लेस देन 0 होगा। अंडरस्टूड? तो पहले ही देखोगे, ये टॉपिक पहले मैं बता रहा था कि वो जो पहले सिखाया था -3 और 3 के बीच में, उस टाइम में तुम लोग ध्यान नहीं रखा, अभी तुम लोग का ना डाउट। ये क्या है, उसका वैल्यू नेगेटिव होगा, तभी y की वैल्यू क्या होना चाहिए? इसका वैल्यू नेगेटिव होने के लिए y की वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। अंडरस्टूड? ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जैसे आपने पहले किया था y को इसके रिस्पेक्ट में लिखिए, वैसे इसको लिखिए। y को जैसे आपको लिखा है y² - x² + y = 0, उसके बाद वहाँ से x कॉमन ले लीजिए। देखिए करेगा कैसे, सारे y वाली का 0 कैसे नहीं, एक ही तो y है, x = √y = 1/x है, x = √y सॉल्व कैसे करेगा? होल स्क्वायर। सॉल्व कैसे करेगा? वो तो इजी टाइप का था, लीनियर गलत है, तो फ्रैक्शंस है, तो लीनियर है। 9 - x² सीधे सीधे आ जाएंगे, 9 - y², लेकिन तो फ्रैक्शनल वैल्यू से करोगे कैसे? फ्रैक्शनल वैल्यूज के लिए ऐसा करना है। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट है जो हम तुम लोग को बता नहीं पा रहे हैं, बिकॉज इतना इजी वाला ही चीज़ तुम सीख नहीं पा रहे हो, तो इसके आगे और कितना दिया जाएगा, ठीक है? तो इसको ध्यान रखें और उसको करें, ठीक है बेटा? ओके।